मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपका लॉस इसलिए होता है कि आपकी बाइंग्स हमेशा स्विंग टॉप से होती हैं। जब भी आप लोकल स्विंग्स को एम कर रहे होते हैं तो आपको डिसबिलीफ की वजह से हमेशा आपकी जो बाइंग्स होती हैं ना, वो आपकी लोकल स्विंग टॉप से होती हैं। और यही गलती इस टाइम पे करंट मार्केट कंडीशंस के अंदर मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स करेंगे जिनका अगले साइकिल के अंदर लॉस होना है। और वो गलती ये है कि देखो, जिस तरह अभी अगर हम मार्केट को देखें तो देखो जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज थी, इट वाज ऑल द वे लो। जब बिटकॉइन 64 63 की रेंज में था, इथेरियम आपके पास 1920 1930 की रेंज में था, और जब मार्केट अपने स्विंग लो पे थी। अब अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट ऑलरेडी अपने स्विंग हाई और अपने ब्रेकआउट टारगेट के करीब पहुंच चुकी है, और मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स अब बाइंग प्लान्स अपने बना रहे हैं। देखो, अब यहां से जितनी प्राइस ऊपर गई ना, ये बोनस है। ये बोनस प्राइस है उन सब लोगों के लिए जिनकी ऑलरेडी लोअर बाइंग्स हुई है और जो अभी तक होल्ड कर रहे हैं। अगर आप न्यू बाइंग्स प्लान करना चाह रहे हैं तो मेरी आपको यह रिकमेंडेशन होगी कि आपको अब बाइंग्स नहीं करनी चाहिए और आपको रीटेस्ट लेवल्स का वेट करना चाहिए। अगर आपको रीटेस्ट लेवल्स मिल जाते हैं, वेल एंड गुड है, आप अपने रीटेस्ट लेवल्स को एम करते हुए बाइंग प्लान्स कर लीजिएगा। और अगर प्राइसेस लाइक बिटकॉइन यहीं से अपनी रिकवरी को कंटिन्यू करता है या प्राइस एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें जंप इन मत करिएगा, क्योंकि जो ऊपर रिवॉर्ड है, इट्स अ हाई रिस्क रिवॉर्ड। तो अगर आप अब ये थोड़े बहुत रिवॉर्ड को एम करने के लिए ऑल द वे डाउन लोअर एक्सपोजर, इतना बड़ा एक्सपोजर वाला रिस्क लेने लगे हो, तो ये कंप्लीटली वर्थ इट नहीं है। और मेरी आपको ये रिकमेंडेशन होगी कि अगर आपने कोई बाइंग्स करनी है तो ऑल्ट कॉइन में स्पॉट बाइंग्स प्लान करें और फ्यूचर्स ट्रेड को एटलीस्ट अभी अवॉइड करें। तब तक अवॉइड करें जब तक बिटकॉइन या मेजर मार्केट कैप करेक्शन लेके अपने मेजर लेवल्स को रीटेस्ट करने नहीं आ जाती। तब तक आपको वेट ही करना पड़ेगा। और कॉइन्स लाइक अगर आप एच बार में जाते हो, AXS में जाते हो, इसके अलावा अगर आप सोल में चले जाते हो, या और बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं लाइक LTC हो गया, जिनमें भी स्पेस बहुत अवेलेबल है, उन कॉइन्स में अगर आप जाना चाह रहे हो तो सिर्फ स्पॉट बाइंग्स करिएगा। और फ्यूचर्स ट्रेड आपने वेट करना है और साइडलाइंस के ऊपर ही कोशिश करना है कि आपने रहना है। और अगर आपकी ऑलरेडी ट्रेड्स ओपन है तो फिर मेरी आपको यही रिकमेंडेशन होगी कि उनको स्टॉप लॉस ट्रेल करें। प्राइस एक्सटेंड होती है तो वेल एंड गुड है, जो आपको एडिशनल बोनस मिलता है उसको बस एंजॉय करते जाइएगा, वरना पैनिक होके किसी भी किस्म का न्यू प्लान आपने नहीं बनाना। बाकी जितनी भी अपडेट्स होंगी, ट्रेड सेटअप्स होंगे, रीटेस्ट अपॉर्चुनिटीज होंगी, वो मैं आप लोगों को प्रीमियम ग्रुप में साथ साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, फौरन से पहले ज्वाइन कर लें, ताकि आने वाली अपडेट्स भी आप लोगों को साथ साथ मिलती रहें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।